हेलो एवरीवन। आप सभी का मेरी इस वीडियो में स्वागत है। वैसे ना अब मेरे को बोलना बहुत अच्छा नहीं लगता है। रोज रोज एक ही बात को रिपीट करो अच्छा नहीं लगता है परसेंट का, तो आज के बाद नहीं बोलेंगे। आज बोल दी बहुत बोल दिया। वैसे आप लोग पढ़िए लिखिए एकदम अच्छे से रहिए, मस्त रहिए और जो है वो चल रही एकदम बोर्ड एग्जाम के लिए एकदम मतलब ना सीरियसली एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक, तो आइए आज का जो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वही स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके क्या कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। देखिए हमने फिगर बनाना देख लिया था कि फिगर कैसे बनाया जाता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो ना, तो मतलब अगर आपको फिगर बनाने में कोई तकलीफ हो तो मैं एक बार और आपको बताते रहूँ कि फिगर आप कैसे बना सकते हैं। ठीक, देखिए आप ना जस्ट आपका ऐसे कीजिए, इसका जो का है मान लीजिए कि आपका मुख है। ठीक, मान लीजिए कि आपका इसका मुख है, फिर मुख को थोड़ा ऐसे ले जाइए, फिर ऐसे ऐसे छोड़ दीजिए, सीधा छोड़ दीजिए। इतना बड़ा नहीं, बस ऐसे हो गया। फिर ऐसे भी ऐसे ही लीजिए, हो गया। ऐसे भी ऐसे यहाँ तक लाइए, फिर ऐसे थोड़ा सा ऐसे छोड़ दीजिए। पहले ना आप मुख बनाइए ना, तो मुख में बस जस्ट ऐसे ऐसे कर दीजिए, उसको खींच कर नीचे लेके चलिए आइए। फिर उसी का डुप्लीकेट एक और कर दीजिए, जैसे कि डबल लाइन खींचते हैं हम ना, तो ऐसा कर दीजिए फिर ऐसे खींचिए, तो यहाँ पे आप डबल लाइन खींच सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हो गई, इसके हम मतलब इसे आप छोटा कर सकते हो। ठीक, हो गया। फिर इसे भी लाओ, इसे भी लाइए। इसके बाद ना हम आम बनाते हैं ना, छोटे छोटे पे जब हम थे तो आम कैसे बनाते थे हम लोग, बस ऐसे करते थे। ऐसे करते हैं ना आम में, हम जब आम बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं ना आम, तो वैसे ही इसे भी लाइए और इसे थोड़ा सा नीचे लेकर जाइए, फिर ऐसे कर दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, अमासा हो गया। ठीक, यहाँ पे आप जो अमाशा है ना, अमाशे को आप आम मान कर क्या बना सकते हैं। इसकी संरचना आप बना सकते हैं जस्ट आम मानकर। फिर ना जब अगर आपको छोटी याद बनाना हो, बड़ी याद बनाना हो, तो बस ऐसे कीजिए, हो गया। फिर इसको भी नीचे तक लेकर जाइए। आप इसे जितना गोल बनाओगे ना उतना ही बहुत ही का बनेगा, ये अच्छा बनेगा। हो गया। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अपेंडिक्स हो जाएगा। अब ये तो हमारी क्या हो गई, बड़ी हाथ हो गया। बनाना किसे हम काम है, छोटी हाथ बनाना है, तो ना बस ऐसे लेकर जाइए, यहाँ से ना इसे उठाइए, ऐसे उठाइए। इसे भी मतलब चूंकि ये हमारी क्या होती है, नलियाँ होती है, नली कभी क्या होती है, सीधी नहीं होती, सीधे से टेढ़ा बहुत बनाते रहिए, टेढ़ा उड़ा बनाते रहिए। तो ऐसे 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 बनाते रहिए और इसे भी क्या लीजिए, आप डबल लीजिए। हो गया। अब इसे घुमाते रहिए इसी में। हो गया। इसे दिया पर घुमाते रहिए और इसलिए ये कर जाकर एक जगह ना कैसे से मिला दीजिए। ठीक, इसे ले जाकर ना आप घुमाते घुमाते रहिए और ले जाकर ऐसे ना एक जगह पर मिला दीजिए। आप इसे घुमाते घुमाते रहिए और एक जगह लेकर जाकर क्या कीजिए, मिला दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर हमारा क्या होता है, पैंक्रियाज होता है। क्या होता है पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाज में ना आप जानते हैं कैसे संरचना बनाइएगा। आप ऐसे फ्लावर बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे वाला, तो जस्ट यही वाला ना आप अगर यहाँ पे बना दे रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज अर्थात क्या हो जाएगा, आपका अग्नाशय हो जाएगा। ठीक, देखिए हो गया। ये हमारा क्या हो जाएगा, पैंक्रियाज हो जाएगा। पैंक्रियाज में ना आप ऐसे बनाइए, बीच में ऐसे पत्तू डाल दीजिए, ये हमारी क्या हो जाएगी, पैंक्रियाज हो जाएगी। थोड़ा सा अच्छा बना लीजिएगा। मैं आपको बता रही हूँ कि आप नॉर्मली कैसे बना सकते हो। अगर आपको मतलब फिगर बनाना नहीं आता है तो आप ऐसे जस्ट बना सकते हो। और इतना मतलब गारंटी है कि अगर आप इसे एक बार सीख जाओगे ना तो किसी में हिम्मत नहीं है कि आपको 1% नंबर काट सकता है। ये इतना सुंदर लगता है देखने में ना, मतलब यहाँ पे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट बना रही हूँ। अगर आप कॉपी पर नॉर्मली बनाओगे ना धीरे धीरे बहुत सुंदर बनता है ये। ठीक, यहाँ पे भी आप क्या कर दीजिए, फ्लावर डाल दीजिए ऐसे वाला, ऐसे करके फिर इस पर एक मतलब इसी पित्ता से हो जाएगा। ठीक, तो ये हमारा जो पूरी संरचना है ना किसकी, आहार नल की, तो ये हमारा जो पूरा संरचना है पाचन तंत्र का, एक हो गया, बन हो गया। देखिए कितना मतलब इजीली बना है। इसे आप एक दो बार क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे इसका आप देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा है मुगुआ का है, मुगुआ। ये हमारी क्या है, ग्रास नली, ये है ग्रसनी, अमाशय, पैंक्रियाज अर्थात अग्नाशय, यकृत, पित्ताशय, बड़ी आंत छोटी आंत, अपेंडिक्स। हो गया ना। तो इसका हमारा क्या है, आहार ये हमारा क्या है, पाचन तंत्र का क्या है, अंग है। आप देख रहे हैं कि जो हमारा पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र कितने भागों से मिलकर बना है, 2 भागों से मिलकर बना हुआ है। एक तो पहला हमारा क्या है, एकदम ये सीधा भाग है, देखिए
यहाँ पे ना ये का एकदम हमारा सीधा भाग है। यहाँ से हमने भोजन खाया है, भोजन खाया तो वो किसी इधर उधर ना जा करके एकदम ग्रास नली से आया अमाशय में, अमाशय से गया छोटी आंत में, और छोटी आंत में से बड़े आंत में गया और सीधे कहाँ निकल गया, शरीर के यहाँ से, शरीर के कहाँ निकल गया, बाहर निकल गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें दो इसके भाग नजर आ रहे हैं। पहला तो इसका एकदम कहाँ है, बीच का भाग है जिसमें हमारा मुख गुआ है। देखिए जिसमें हमारा पहला का है मुख गुआ है, जो हमारा दूसरी का है ग्रास नली है, जो हमारी तीसरी का है अमाशय है, जो हमारी चौथी है छोटी आंत है, जो हमारी पांचवी का है बड़ी आंत है। इसके अलावा जो हमारी ये जो हमारा गुदा द्वार है ये इसका का छठा भाग है। तो इसका जो मतलब ये जो बीच का पार्ट है, बीच का पार्ट क्या है, ये हमारा आहार नाल का भाग है। आहार नाल में ना जस्ट हम बीच के पार्ट को देखते हैं जिसमें हम जहाँ से हमने भोजन खाया है, तो जहाँ से हमने भोजन खाया है का हमारा मुख हुआ है। इसके बाद भोजन जब हमने खाया तो ये आगे गया। अब यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, मैंने कल आपको बताया था कि जो भोजन होता है, भोजन जिस गति के द्वारा आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति कहते हैं, क्रमानुकुंचन, इसे हम कहते हैं क्रमानुकुंचन गति। ठीक, जो भोजन होता है, भोजन जिस गति के द्वारा शरीर हमारे आहार नाल में आगे बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं, क्रमानुकुंचन गति। तो हमारा जो पहला मतलब जब हमने भोजन खाया तो हमारा पहला भाग क्या था, मुख था, उसके बाद मुख गुआ था या फिर मुख था, उसके बाद ग्रास नली थी, उसके बाद जब भोजन ग्रास नली से आगे बढ़ा क्रमानुकुंचन गति के द्वारा कहाँ गया, वो अमाशय में गया। अमाशय के बाद कहाँ गया, छोटी आंत में, छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में, और जो इन सभी पचने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है जहाँ वो सीधे शरीर से बाहर हो गया। तो ये हमारा क्या है, ये हमारी क्या है, आहार नल की जस्ट भाग है। पाचन तंत्र का जो पहला भाग है क्या है, आहार नाल है। इसके बाद जो हमारी जो दूसरी भाग है ये हमारा क्या है, पाचक ग्रंथियाँ। आप देख रहे हैं कहा यहाँ पर पाचक ग्रंथियाँ, पाचक ग्रंथियाँ में क्या आती हैं, जितनी हमारे सारी ग्रंथियाँ आती हैं। तो आपने सुना होगा कि जो हमारा मुख होता है, मुख में कितनी जो ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, लार ग्रंथियाँ। तो आपने सुना होगा कि जो हमारा मुख होता है, मुख में हमारे जो लार ग्रंथि होती है कितनी पाई जाती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। ठीक, ये 3 जोड़ी पाई जाती है। ये ना आप भूलिए मत, हमारा जो फर्स्ट सेमेस्टर था ना क्लास 10th का अर्धवार्षिक पेपर, उसमें प्रश्न पूछा था कि हमारे मुख में जो लार ग्रंथियाँ होती है कितनी जोड़ी पाई जाती हैं। तो इसे आप हल्के मत लीजिएगा, आप याद रखिएगा जो हमारा मुख होता है, मुख में जो लार ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ये कितनी पाई जाती हैं, 3 जोड़ी पाई जाती हैं। उसमें बताऊँगी, लेकिन फर्स्ट आप ऐसे देख लीजिए ना कि ऐसे ये होता है। ठीक, इसके बाद पाचक ग्रंथियाँ में हमारा जो पहला ग्रंथि होती है क्या होती है, लार ग्रंथि होती है। जो दूसरी यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मुख में आए तो हमारा क्या है, लार ग्रंथि है। ठीक, ये क्या है, लार ग्रंथि है। इसके बाद जब हम जस्ट आगे बढ़े, यहाँ पर अपने आया, जब आप अमाशय में आए, कहाँ, अमाशय में, तो आपने देखा कि हमारे अमाशय के ऊपर भी 2 ग्रंथि थी। यहाँ पर जब हमने भोजन खाते हुए आगे आप लोग आए तो यहाँ पे देखिए अमाशय, अमाशय पर कितनी ग्रंथियाँ हैं, 2। अमाशय पर कितनी ग्रंथियाँ हैं, 2। इसमें जो हमारी पहली ग्रंथि है इसे हम क्या कहते हैं, यकृत, और जो हमारी दूसरी ग्रंथि है इसे हम कहते हैं पित्ताशय। तो यहाँ पर जो हमारी पहली ग्रंथि है इसे हम कहते हैं यकृत, और दूसरी ग्रंथि है पित्ताशय। पहले तो हमने हमारे मुख में देखा था कि यहाँ पे जो हमारी पहली ग्रंथि क्या थी, लार ग्रंथि थी। क्या थी, लार ग्रंथि थी। इसके बाद जस्ट हम जब आगे गए, अपने अमाशय में गए, तो अमाशय के ऊपर भी एक संरचना पाई जाती है, जैसे जो ग्रंथि होती है, ये हमारे शरीर की ना सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या, जो हमारी यकृत होती है ना, यकृत जो होती है ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसका जो भार होता है लगभग 1500 ग्राम होता है। कितना, 1500 ग्राम होता है। तो याद रखिए, अगर आपसे कोई पूछे ना कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा शरीर होता है, शरीर की सबसे बड़ी जो हमारी ग्रंथि होती है इसे हम क्या कहते हैं, यकृत कहते हैं। इसके बाद इसी में एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, पित्ताशय। इसके बाद जब जस्ट हम अमाशय के नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, अवन्याशय। क्या कहते हैं, अवन्याशय। तो ये हमारी ग्रंथियाँ हो गई, और ये हमारा क्या हो गया, आहार नल, ये आहार नल का पार्ट हुआ, और ये हमारी ग्रंथियाँ हुई। आशा करती हूँ कि आपको मतलब इससे आपको याद हो गया होगा और अच्छे से होगा। ठीक है, इसे ना आप ऐसे समझ सकते हो नॉर्मली में। देखिए हमारे समाज में, मतलब हमारा जो देश भारत है, यहाँ पे हर वर्ष में क्या होता है, 5 साल, हर 5 वर्ष पर क्या होता है, चुनाव होता है। देखिए हमारा जो देश का है, भारत है, इसमें यह एक मतलब हर साल में 5 साल पर क्या होता है, चुनाव होता है। चुनाव होता है तो आप देखते हैं ना कि एक कैंडिडेट का होता है, खड़ा होता है, एक कैंडिडेट होता है चुनाव के लिए खड़ा होता है। लेकिन आपने सुना होगा कि, लेकिन आप लोगों ने सुना होगा कि जब चुनाव होता है तो एक का होता है, उसमें नेता होता है। लेकिन जो नेता होता है वो केवल नेता नहीं होता है,
यही नेता नहीं होता, उसके पीछे बहुत से आदमी होते हैं जो उसको सपोर्ट किए होते हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो वो नेता है ना, नेता को आप ये समझ सकते हैं क्योंकि एकदम ये सीधा है, इसमें कोई इसका परिवर्तन, एकदम मतलब ये सीधा है, एकदम आपके समक्ष दिखाई दे रहा है। लेकिन ये जो पाचक ग्रंथियाँ हो रही हैं, ये भोजन का तो पाचन कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन जो यहाँ पे पाचक ग्रंथियाँ हैं वह उस कैंडिडेट की भांति व्यवहार करती हैं, जो उस नेता को सपोर्ट करती हैं कि आप चुनाव लड़िए, हम आपकी सहायता करते हैं और आपको क्या करेंगे, चुनाव जितवाएंगे। वैसे ही यहाँ पे इसका भोजन का तो पाचन हो रहा है, लेकिन ये जो ग्रंथियाँ हैं यहाँ पे तो ये क्या रही है, एंजाइम पे क्या कर रहे हैं, श्रावण कर रही हैं, ताकि जो एंजाइम है, एंजाइम भोजन में मिल सके और भोजन का अच्छे से क्या हो सके, पाचन हो सके, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्या, आहार नाल। इसके बाद अब हमने ये देख लिया कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ये दो भागों में डिवाइड होता है। जो हमारा इसका पहला भाग होता है ये होता है आहार नाल, और जो हमारा दूसरा भाग होता है इसे हम कहते हैं पाचक ग्रंथियाँ। अब इसके जस्ट हम ना इसका फर्स्ट पार्ट देखेंगे, मुख गुहा, ठीक। तो इसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए अब इसका आप देखेंगे कहाँ, मुख गुहा। ये तो इसका क्या था, बस फ्लो चार्ट था। क्या था, फ्लो चार्ट। पूरा जो हमारा ना पाचन तंत्र है, जो हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका जस्ट ये ना क्या था, फ्लो चार्ट था। अभी तो पूरा खेल बाकी है, अभी तो हमें इसमें मुख गुहा के बारे में पूरा पढ़ना है, ग्रास नली के बारे में पढ़ना है, आमाशय के बारे में पढ़ना है, छोटी आंत पढ़ना है, बड़ी आंत पढ़ना है, गुदाद्वार, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हमें ये लार ग्रंथियाँ, यकृत, पित्ताशय, अग्नाशय, सबके बारे में पढ़ना है। ये तो बस जस्ट फ्लो चार्ट था दिखाने का कि कितना ईजी है, लेकिन अभी तो पूरा खेल बाकी है। अभी बस जस्ट नहीं होता है, ट्रेलर है, तो ये बस ट्रेलर है, ठीक। देखिए अब हम देखते हैं कि हमारा जो क्या होता है, मुख गुहा क्या होता है। अब हमारा इसका पहला पार्ट क्या था, मुख गुहा था। देखिए जो हमारा पहला था, ये क्या था, मुख गुहा। आपसे कोई पूछे कि आप मुख गुहा के बारे में बताइए, क्या अगर आपसे कोई पूछे कि आप मुख गुहा के बारे में बताइए, जो हमारा ना आ आ ये जो हमारे बस जस्ट आगे का भाग है जहाँ पर हम भोजन रखते हैं, उसे हम कहते हैं मुख गुहा। चलिए बाद में बताऊंगी, एक को बताना तो भूल गई, चलिए बाद में बता दूंगी, भूलना का है उसे तो कहीं बता सकते हैं, ठीक। देखिए तो हमारा जो पहला पार्ट क्या होता है, मुख का, जो हमारा भोजन पाचन का जो पहला भाग होता है मुख गुहा होता है। कहाँ से कि जो हमारा भोजन होता है, भोजन का पचना जो स्टार्ट होता है हमारा कहाँ होता है, मुख गुहा में होता है। तो हमारा पहला भाग क्या होता है, मुख गुहा होता है। देखिए ये जो मुख गुहा होता है ना, ये क्या होती है, मांसल संरचना होती है। इसके अंतर्गत हम बहुत सारी संरचनाएं देखते हैं। देखिए जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा के बहिपृष्ठ पर, क्या ये हमारा क्या है, मुख गुहा है। हाँ ये हमारा का है, मुख गुहा है। मुख गुहा के बाह्य पृष्ठ पर ये मुख गुहा है, मुख गुहा का बाह्य पृष्ठ हमारा का ये है। तो हमारे मुख गुहा के बाह्य पृष्ठ पर एक दो चल संरचनाएं पाई जाती हैं, दो मांसल चल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। इसे आप कैसे परिभाषित करेंगे, आपसे कोई पूछे कि आप ओष्ठ के बारे में बताइए, तो आप कहिएगा ना कि जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा का जो बाहरी पृष्ठ होता है, अरे भोजपुरी में बताएं, देखिए हाई हमार मुँह हाई हमार मुँह, मुँह की बारह का बटे, एगो है मांस का संरचना बटे, मांस का संरचना बटे, एक कलर ओट कलर भोजपुरी में और हिंदी में वही बना होना के कि हमारा जो मुख गुहा होता है ना, मुख गुहा के बाहरी पृष्ठ पर दो मांसल चल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ओष्ठ कहते हैं। जब आप ओठ के भीतर जाएंगे, देखिए हमारा क्या है, ये मुख गुहा है और ये हमारा क्या है, ओष्ठ है। जब ओष्ठ के आप भीतर जाएंगे तो आप फर्स्ट पाएंगे कि हमारा क्या है, दांतें हैं। कहाँ है, दांत है। यहाँ इसके जस्ट पीछे का है, दांत है। तो आप देखिएगा, आपसे पूछता है कि आप दांत के बारे में बताइए, तो देखिए हमारा जो मुख होता है ना, मुख में कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। एक जो वयस्क मनुष्य होता है, वयस्क मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, 32 दांत पाए जाते हैं। ये जो हमारे दांत होते हैं ना, ये कई प्रकार के होते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप बताइए कि जो दांत होते हैं, दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जस्ट नॉर्मल आंसर दीजिएगा। जो हमारे दांत होते हैं, दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। जो हमारे दांत होते हैं ये हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ये हमारे जो दांत होते हैं, दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसमें भी इसके ना बहुत से भाग होते हैं। देखिए ये 4 प्रकार कौन कौन से, अब इधर तो मैंने देख लिया कि हमारा मुख गुहा क्या होता है। इसका जो पहला पार्ट होगा ओष्ठ, तो ओष्ठ को मैंने बता दिया, ओष्ठ को परिभाषित करना नहीं है, नहीं ये इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं है। लेकिन हमें चूंकि हम मतलब क्या है, विद्यार्थी हैं, तो हमें ज्ञान लेना जरूरी है और सबके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि अगर कोई पूछ ले तो कन्फ्यूजन ना रहे और हम कहीं भटके ना, तो जानना तो हमारा जरूरी है, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं दांत का, दांत हाँ देखिए जो हमारे दांत होते हैं ना, दांत 4 प्रकार के होते हैं। इसमें हमारा होता है ना इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर,
मोलर। इसे हम हिंदी में कहते हैं ना कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। क्या? कृंतक, रदनक, अग्र चवर्णक, चवर्णक। वैसे नॉर्मल बता दूं कि लिख के बताऊं? देखिए जो हमारा पहला दांत होता है ना, इसे हम कहते हैं कृंतक। इसकी इंग्लिश होती है इंसीजर्स, इंसीजर्स। इंग्लिश देख लीजिएगा, इंग्लिश से थोड़ी बहुत गलती होगी मेरी तो, ठीक। देखिए हमारा जो पहला भाग होता है ना, ये होता है हमारा कृंतक। जो हमारा दूसरा होता है ये हमारा होता है रदनक, रदनक। जो हमारा थर्ड होता है इसे हम कहते हैं अग्र चवर्णक, अग्र चवर्णक। जो हमारा फोर्थ होता है इसे हम कहते हैं चवर्णक। हो गया। तो जो हमारा दांत, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना कैनाइन। जो हमारा फोर्थ है इसे हम कहते हैं प्रीमोलर। जो हमारा फिफ्थ है इसे हम कहते हैं मोलर, जस्ट मोलर। हो गया। तो आपने देख लिया कि जो हमारा मुख होता है, मुख में हमारे 4 प्रकार की दांतें पाई जाती हैं, जिसमें हमारा जो पहला होता है कृंतक अर्थात इंसिजर। जो हमारा दूसरा होता है हमारा रदनक। जो हमारा थर्ड होता है ये होता है अग्र चवर्णक। और जो हमारा फोर्थ होता है इसे हम कहते हैं चवर्णक। क्या? चवर्णक। देखिए अब बात करते हैं कि कृंतक कौन होता है। देखिए हमारा जो ये मुख है ना, मुख का जो जस्ट ये दो दांतें होते हैं, ये वाले जो हमारे चपटे दांत होते हैं दोनों। आप खरगोश को देखते हैं कि जो खरगोश होता है ना, उसके पास दो दो ही दांत होता है एकदम आगे, जिससे वो गाजर उजर खाता है। आप कभी खरगोश को देखिएगा तो वो खाता है, तो उसका जो दोनों भाग होता है ना, वो कृंतक होता है, ए वाला होता है। फिर इसके आप देखेंगे कि जो ए है, इसके जस्ट बगल में 2 दांतें पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे ये ना, ये जो हमारी दांतें होती हैं ये काटने के लिए होती हैं। कहा? काटने के लिए। किसी भी चीज़ को ना आप जो काटने का या कुतरने का कार्य करते हैं, आप कृंतक के द्वारा ही कराते हैं। क से कृंतक और क से काटना है। क्या? क से कृंतक और क से काटना है। तो आपसे कोई पूछेगा बताइए कृंतक का क्या कार्य होता है, तो आप कहिएगा कि जो हमारा कृंतक होता है, कृंतक का जस्ट कार्य होता है काटना, काटना और कुतरना। इसके बाद अब आता है हमारा रत्नक। क्या? रत्नक। देखिए जो हमारा कृंतक है ना, कृंतक के जस्ट बगल में यहाँ पे आप देखेंगे कि एक मतलब ना नुकीली दांत पाई जाती है, दोनों तरफ पाए जाते हैं। ये जो दांत होती है ना, ये मांसाहारियों में बहुत विकसित होता है। किसमें? मांसाहारियों में विकसित होता है। क्योंकि जो हमारा रत्नक होता है ना, ये किसी भी चीज़ को फाड़ने का कार्य करता है, फाड़ने और चीरने का कार्य करता है। ये जो हमारी दांत होती है ना, रत्नक, रत्नक किसी भी चीज़ को फाड़ने और चीरने का कार्य करता है। तो आपसे कोई पूछे कि आप रत्नक का कार्य बताइए, तो आप कहिएगा कि जो हमारा रत्नक होता है ना, रत्नक हमारे फाड़ने और चीरने का कार्य करता है। फाड़ने और चीरने का कार्य करता है। जो हमारा कृंतक होता है ये काटने का कार्य करता है। और उसके बाद जब आपने किसी चीज़ को खा लिया, काट लिया, फाड़ लिया, तो बस करना क्या है, उसे कूचना ही है और उसे पीसना ही है। तो जो कूचने और पीसने का जो कार्य होता है ना, ये हमारे अग्र चवर्णक और चवर्णक करते हैं। क्या? अग्र चवर्णक और चवर्णक करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने रोटी, क्या आपने रोटी खाया, तो आपने पहले क्या किया, रोटी को काटते हैं। आप पहले रोटी को काटते हैं, रोटी काटते हैं तो वो आपके मुख में जाता है खूब। जब आपने रोटी काट लिया तो रोटी जो कूचने, उसको चबाने का, उसको पीसने का जो कार्य करता है ना, ये हमारी दांतें करती हैं आगे। हाँ, ये जो हमारी होती है ना दांतें, भौड़े के आकार की होती हैं। आपने पढ़ा होगा आदि मानव काल में, तो जो हमारे आदि मानव काल के आदिवासी हुआ करते थे, वे जो भोजन जो मतलब क्या होता है, पत्थर हुआ करता था, अरे शिकार करने के लिए, तो भौड़े का आकार के ही हुआ करते। वैसे ही क्या होती है, हमारी दांतें होती है अगर चवर्णक और चवर्णक। मैं थोड़ा सा कहीं और सोचने लगी थी तो सॉरी। देखिए ये हमारी जो अगर चवर्णक और चवर्णक में होती है ना, वही भौड़े के आकार की क्या होती है, संरचनाएं होती है, जो काटने मतलब पीसने का और चबाने का कार्य करती हैं। यहाँ पे ना जो रत्नक होता है ना, रत्नक का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। जब आप गन्ना चूसते हैं, गन्ना, अरे मिलता है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग गन्ना चूसते हैं, तो आप देखिए आप जब गन्ने का फाड़ने कार्य करते होता है, तो आप ऐसे करते हैं। तो हमारा उसमें जो फाड़ने का कार्य करता है ना गन्ने को, वो हमारा का रत्नक होता है। और कृंतक काटने का अगर चवर्णक और चवर्णक बस खाना को पीसने और चबाने में होता है। देखिए इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। इंसिजर, आपसे कोई पूछे कि आप दांत के प्रकार बताइए, तो बस कहिएगा कि ICPM, ICPM, ICPM। आई से इंसिजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। आई से इंसिजर, सी से कैनाइन, पी से प्रीमोलर और एम से मोलर। इसे आप समझ, ऐसे आप देखिए, आप मान लीजिए ना कि मतलब हम लोग तो इतने अभी हो गए नहीं है। मान लीजिए ना आप कहीं, आपका मतलब आप मान लीजिए बाई चांस कहीं चले गए, वहाँ पे आपने प्राइम मिनिस्टर को देख लिया। ठीक, मान लीजिए कि आप गए प्राइम मिनिस्टर से मिलने का,
आप गए यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर से मिलने, आप प्राइम मिनिस्टर से मिलने गए, तो हम इतने बड़े नहीं हुए कि उनसे जाकर हाथ मिलाए, हम मतलब जस्ट पीछे से देख उन्हें हमने देख लिया, ठीक। मान लीजिए को भाषण सुनते रहते तो हमने उन्हें क्या कर लिया, देख लिया। अब घर पे आएंगे तो कोई पूछेगा कि आप कहाँ गए थे, तो आप बोलेंगे मैं यहाँ पे गया था। आप कहे अब तो अपना आप बड़ाई करेंगे, आप कहेंगे कि ICPM, अरे ICPM मैंने PM को देखा, मतलब वैसे तो सा हुआ लेकिन मतलब एडजस्ट करिए। ICPM मैंने PM को देखा, अरे ICPM मतलब ICPM। तो आशा करती हूँ कि दांत को ये आपको आ गया होगा कि दांत जो होते हैं ना ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो हमारे 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। याद कैसे करना है? ICPM, कैसे? ICPM मैंने PM को देखा, ICPM। आई से इंसिजर, सी से कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर। ये खत्म हो गया। अब देखिए ये जो हमारे दांतें होते हैं ना, ये जो हमारी दांतें होती हैं ये कई प्रकार इसमें देखिए ये हमारे पहले तो 2 प्रकार इसमें जो हमारी होती हैं एक कृंतक, ये 2 नीचे होता है 2 ऊपर होता है, ठीक। तो ये इसके जोड़े कितने होते हैं? 2 जोड़ी होती है, 2 नीचे होता है 2 ऊपर होता है। तो ये कितना होता है? 2 जोड़ी होता है। जो हमारा रदनक होता है, देखिए यहाँ पे रदनक, एक नीचे देखिए रदनक ये 1 जोड़ी पाया जाता है। क्या? 1 जोड़ी पाया जाता है, ये 1 जोड़ी होता है। जो हमारा ना ये अग्रचर्वणक होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है, ये भी उतना ही पाया जाता है। कितना? 2 ऊपर 2 नीचे 2 देखिए, हाँ 21 23। ये जो हमारा होता है ना ये हमारा कृंतक होता है 2 जोड़ी पाया जाता है। जो हमारा रत्नक होता है ये 1 जोड़ी पाया जाता है। जो हमारा अगर चवाड़क होता है ये भी 2 ही जोड़ी पाया जाता है। और जो हमारा चवाड़क होता है ये सबसे अधिक पाया जाता है क्योंकि ये 3 जोड़ी पाया जाता है। देखिए आप इसे काउंटिंग करेंगे तो 5 3 8 8 दूना के 16। तो हमारा जो ऊपरी जो हमारा ऊपर का भाग होता है ना ये जस्ट ऊपर वाले भाग में ऊपर वाले कतार में जो हमारा कृंतक होता है ये हमारा 2 जोड़ी अगर वैसे करेंगे तो हमारा 4 होता है। ये हमारा 4 होता है, देखिए 4 होता है। जो हमारा रत्नक होता है ये हमारा 2 होता है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। जो हमारा अग्र चवर्णक होता है ये 2 इधर, जब जस्ट रत्नक के बाद में जो 2 दांतें होंगी ना वो क्या होंगी? अग्र चवर्णक। दोनों ओर दोनों रत्नक के बाद की जो दांतें होंगी वो क्या होंगी? हमारी अग्र चवर्णक होंगी। और अग्र चवर्णक के बाद जितनी भी दांतें आएंगी 3 इधर और 3 इधर, ये दोनों क्या होंगी? चवर्णक होंगी। क्या होंगी? चवर्णक होंगी। तो आप ना इस लाइन में याद कर सकते हैं। देखिए हमारा जो पहले ये 4 दांतें वही का है कृंतक है। इसके बाद जो 2 दांतें आती हैं इधर इधर दोनों साइड मिलाकर इसे हम रत्नक कहते हैं। उसके बाद रत्नक के जस्ट बाद जो दोनों दांतें दोनों तरफ पाई जाती हैं उन्हें हम अग्र चौवाड़ा कहते हैं। और अग्र चौवाड़ा के बाद जो हमारे दांतें बचती हैं उसे हम क्या कहते हैं? चौवाड़ा कहते हैं। तो आप इसे 21 23 से याद कर सकते हैं। 21 23 ये 1 जबड़े का है। 21 23 मतलब ये 1 जबड़े का है। ऊपर के दांतों को 21 23 के नाम से आपके मतलब 21 और 23 से अगर आप याद करते हैं तो आपको पता हो जाएगा कि जो हमारा दांतें होती हैं ये पहले जबड़े में कितनी होती है। और इसी का जस्ट आप दोगुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? दोनों दांतों के बारे में मतलब सभी दांतें ही पता चल जाएंगे। देखिए अगर आप इसे जोड़िएगा कितना होगा? 8 गुणे 2, ऊपर का हो गया 16। और जब ऊपर का ये हमारा का हो गया 16 हो गया तो इसमें प्लस कर दीजिए। इसका अगर इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा? 32। क्योंकि हमारे ऊपर 16 है और 16 में दांत नीचे भी है। तो जब 16 से 2 में गुणा करेंगे तो 32 होगा। तो ये हमारा पूरा क्या होता है? दांत होता है। तो आप याद कर देखिएगा कि जो हमारा दांत होता है मुख में 21 23 जोड़े के रूप में क्या होता है? पाया जाता है। अब हमारा हो गया दांत। देखिए हमारे दांत की ना कई विशेषताएं होती हैं। क्या? जो हमारा दांत होता है दांत की हमारी कई विशेषताएं होती हैं। क्या क्या? तो आप देखते हैं कि जो हमारा दांत होता है ये क्या होता है? गर्त दंती होता है, अर्थात एक गड्ढे में धंसा होता है। गर्त दंती मतलब गड्ढे में धंसना। गर्त दंती मतलब गड्ढे में धंसना। गर्दनंती मतलब गड्ढे में धंसना। तो आप देखते हैं कि जो हमारा दांत होता है दांत गड्ढे में धंसा होता है। क्योंकि जो हमारे दांत है दांत कहाँ पाई जाती है? जो हमारी हड्डी होती है हड्डी का जो खांचा होता है उसमें क्या होता है? उससे हमारे जो दांत होते हैं क्या होते हैं? निकले होते हैं। ये हमारे जो दांत होते हैं ये हमारी जो हड्डियाँ की जो मजबूत परतें होती है उसमें जो खांचे पाए जाते हैं उसमें हमारे दांत क्या होते हैं? निकले होते हैं। इसलिए उसमें से हमारे दांत का निकले, इसलिए हमारे जो दांत होते हैं क्या होते हैं? हमारे गर्ददंती होते हैं। गर्ददंती पहली विशेषता क्या होगी? ये गर्ददंती होते हैं। जो हमारी दांत होती है क्या होती है? गर्ददंती होती है। क्यों गर्ददंती होती है? अगर आपसे कोई पूछे क्यों गर्ददंती होती है अब बस जस्ट इतना कहिएगा
क्योंकि ये हमारी जो खांची होती है ना, मुख की खांचे उसमें से निकली होती है, इसलिए हमें क्या कहते हैं, मुख की नहीं, हड्डियाँ जो होती हैं हड्डियों के खांचों से निकले होते हैं, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे हम गर्दन कर रहे हैं। इसका नाम ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि आपने कभी मूली या फिर गाजर देखा है, मूली और गाजर, तो आपने देखा कि वो ज़मीन से निकलते हैं। किससे? ज़मीन से निकलते, क्या होती है, मजबूत होती है। तो वैसे ही जो हमारा ज़मीन होगा वो हमारा क्या होगा, यहाँ पे हड्डियाँ होंगी, और जो हमारा गाजर या फिर जो मूली होगा वो हमारा क्या होगा, दांत होगा। इसके बाद आप देखते हैं कि जो हमारी दांतें होती हैं ये विषम दंती होती हैं। क्यों विषम दंती होती है? क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हमारा दांत है, दांत केवल एक प्रकार का नहीं है, इसमें चार चार प्रकार है, जिसमें हमारा कृंतक है, रत्नक है, और चौड़क है और चौड़क है। इसलिए जो हमारी दांतें होती हैं क्या होती हैं, विषम दंती होती हैं। जो दांतें होती है क्या होती है, विषम दंती होती है। इसके बाद जो हमारा थर्ड आता है कि जो हमारी दांतें होती है ना, ये क्या होती है, द्विबार दंती होती है। इसमें हमारी जो एक दांत होती है ना, ये बस जीवन में, सभी जो हमारी दांतें होती है जीवन में 2 बार निकलती है, लेकिन जो हमारा एक दांत होता है उसका क्या होता है, हाँ देखिए, ये हमारे जो दांतें होते हैं ना, ये हमारी दांतें जो होती हैं द्विबार दंती होती हैं, द्विबार दंती होती हैं, द्विबार दंती होती हैं। जो हमारी दांतें होती हैं ये क्या होती है, द्विबार दंती होती हैं। द्विबार दंती क्यों होती है? क्योंकि आप देखते हैं कि जो जब बच्चा छोटा होता है, जब पैदा हुआ होता है, तो 6-7 महीने बाद उसके क्या होते हैं, दांतें निकलने लगती हैं। दांतें निकलने लगती हैं तो अब जब दांतें निकलती हैं तो 5 साल तक लगभग अच्छी खासी दांतें निकल जाती हैं, ठीक। देखते हैं जब वो 5 साल के बाद, जब 5 साल से बाद क्या होता है, जब एबव होता है तो उसकी सभी जो दांतें होती हैं वो झड़ जाती हैं, तो सभी दांतें टूट जाती हैं और नए नए क्या होते हैं, दांत निकलने लगते हैं। तो एक तो पहला कंडीशन ये था कि जब उसने स्टार्ट किया तो 6-7 महीने से दांत आने स्टार्ट हुए, और वहीं 5 से जब वो 10 साल की अवस्था में आई तो क्या हुआ, टूट गए। ये सभी का हो गया, टूट गया। इसके बाद आप देखते हैं कि जो फिर 5 से 10 साल के बाद जो हमारे दांत निकलते हैं ये जीवन पर्यंत रहते हैं, और वही 60-70 की उम्र में जाके झड़ जाते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा दांत है, दांत जीवन काल में बस 2 बार ही निकलता है। एक मतलब तो इसलिए कहा जाता है द्विबार दंती होती है। लेकिन ना इसमें भी एक विशेषता है कि जो हमारा अगर चौड़क है ना, अगर चौड़क को छोड़ करके, क्योंकि शायद अगर चौड़क के 16-17 वर्ष की अवस्था में भी शायद निकलता है, तो अगर चौड़क को छोड़ के जो हमारे सभी दांत होते हैं ना, ये हमारे द्विबार दंती होते हैं। चलिए सही है, अभी टाइम है थोड़ा बहुत 4-5 मिनट। तो हमने देख लिया कि हमारे दांत क्या होते हैं। दांत के बाद हमारा आती है जिह्वा। क्या? देखिए, हम यहाँ पे आए थे तो हमारी पहली संरचना क्या थी, ये थी जिह्वा, होठ थी। होठ के बाद हम कहाँ गए, मुख में गए तो दांत पाए। जब आप दांत से आगे बढ़ोगे तो आएगी का हमारी जिह्वा, का आएगी जिह्वा। तो देखिए जो हमारी जिह्वा होती है ना, ये देखिए जीवा कैसे बनी है, मतलब कैसे संरचना है। आपसे कोई पूछे कि जीवा किस चीज़ की बनी है, भोजपुरी में बोलती हूँ। देखिए आपसे कोई, तो ऐसे कोई पूछे तो जीविया कौन चीज का बनल तो जीविया कौन चीज का बनल तो जीविया का है, मतलब कोई बोलेगा ना कि मांस है, का है, जो हमारी जीवा है मांस है। इसलिए जो हमारी जीवा होती है क्या होती है, कि मांसल संरचना होती है। जो हमारी जीवा होती है ये होती है कि मांसल संरचना, ठीक। देखिए जो हमारी जीवा की पहली विशेषता होती है कि जो हमारी जीवा होती है क्या होती है, मांसल संरचना होती है। मांसल मांसल संरचना होती है। जो हमारी जीवा होती है क्या होती है, मांसल संरचना। इसके अलावा देखते हैं कि जो जीवा होती है हिलती डुलती भी है, तो क्या होती है, चल, हिलना डुलना मतलब चलना, हिलना डुलना मतलब चलना। इसलिए जो हमारी जीवा होती है क्या होती है, चल संरचना होती है। आप थॉट देखते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं तो हमारा जीवा क्या करती है। पहले तो आप देख लीजिए कि जीवा क्या होती है, यह आवाज़ निकालने में सहायक होती है, का ये बोलने में सहायता करती है। थर्ड का भी बोलने में सहायता करती है। बोलने में सहायता करती है, हो गया। इसके बाद आप फोर्थ देखिए, ये कैसे हम जीवे से बोलते हैं। अगर ना, अगर बाई चांस अगर आपका जीभ कट गया ना तो आपका जो बोलना होगा वो बंद हो जाएगा, क्योंकि आप बोल ही नहीं पाओगे। जीवा जो होती है हमारी बोलने में सहायता करती है, अर्थात ये हमारा पूरा अंग है, इसके बिना आप बोल ही नहीं सकते हो। जीवा के बिना कोई नहीं बोल सकता है। तो जीवा जो होती है क्या होती है, बोलने में हमारी सहायता होती है। आप देखते हो किसी का जीवा थोड़ा बहुत खराब हो जाता है, वो लटपटाने लगता है बोलने में, तो जीवा जो होती है ना ये बोलने में सहायता करती है, कर दीजिए कि ये बोलने का एक अंग है, ठीक। इसके बाद हमारे जो फोर्थ है ना, आप देखते हैं कि जब हम भोजन खाते हैं, क्या जब हम भोजन खाते हैं तो भोजन में लार और मिलाने का कार्य किसका होता है, जीवा का होता है। भोजन में लार और मिलाने का जीवा का कार्य किसका होता है, जीवा का होता है। तो इसका क्या होता है, भोजन में, भोजन को गीला करना, ठीक। भोजन में लार मिलाना।
ये सब का है, ये सब हमारे का है, जीवा के कार्य हैं। तो आज आपने देखा कि आप मतलब हमारी जो पाचन तंत्र होती है, पाचन तंत्र के किन तंत्रों से मिलकर बना होता है, तो उसमें आपने पहला देखा कि जो हमारा पाचन तंत्र होता है ये हमारे आहार नाल और हमारा क्या होता है उधर, या पाचक ग्रंथियों से मिलकर बना होता है। आहार नाल में देखा कि हमने आहार नाल में देखा कि पहला तो हमारा मुख गुहा था, फिर जब हम आगे बढ़े तो हमारी ग्रासनली थी, इसके बाद जब हम फिर आगे बढ़े, जब फिर हम आगे बढ़े तो हमारा आमाशय आया, आमाशय के बाद छोटी आंत के बाद बड़ी आंत, तो उसके बाद गुरुद्वार से शरीर जो हमारा भोजन था कहाँ निकल गया था, शरीर के बाहर निकल गया था। उधर पाचक ग्रंथियाँ थी, तो पाचक ग्रंथि में हमारे जो पहले पाचक ग्रंथि थी क्या थी, हमारी मुख में पाई जाने वाली लार ग्रंथि थी। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो आमाशय में पाई जाने वाली कौन थी, पित्ताशय थी, और जो हमारा क्या था, यकृत था। उसके बाद जब हम आगे बढ़े तो हमारा क्या था, ये अग्नाशय है, तो ये हमारी क्या थी, पाचक ग्रंथियाँ थी। जब हमने ये सब देख लिया तो उसके बाद हमने देखा हमारा जो चूंकि जो आहार नाल का हमारा फर्स्ट भाग क्या था, मुख गुहा था, तो मुख गुहा में हमने ये देखा है कि जो हमारा मुख गुहा होता है, मुख गुहा आखिर होता क्या है, इस पर हमारे देखा कि हमने देखा कि हमारा ओठ क्या होता है, इसके साथ जो हमारे दांत क्या है, दांत क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि हमारी जीवा क्या होती है। देखिए जीवा में एक और बात याद रखिएगा कि जो हमारी जीवा होती है ना, इस पर क्या होती है, करोड़ों स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। क्या, जो हमारी जीवा होती है ना, जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, बहुत ज़्यादा पाई जाती है। जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं, क्योंकि जो हमारी जीवा होती है ये स्वाद का करती है, टेस्ट करती है, भोजन का टेस्ट करती है। देखिए इसमें ना विशेष रूप से हम देखते हैं कि जो जीवा पर स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, तो विशेष रूप से कितनी कलिकाएं पाई जाती हैं, 4। जो ये स्वाद कलिकाएं होती है ना, विशेष रूप से 4 स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। कहाँ, हमारे जीवा पर। देखिए हमारी जो जीवा का अग्रभाग होता है ये मीठे का स्वाद करता है। जो हमारे जीवा का अगर भाग होता है ना, ये हमारे मीठे का स्वाद करता है। जो हमारा पश्च भाग होता है ये कड़वे का स्वाद करता है। जैसे कि आप देखिएगा मिठाई खाएंगे ना तो आपको एकदम मतलब तुरंत एहसास होगा कि एकदम मीठा है, लेकिन वही आप कोई कड़वा चीज़ खाओगे ना तो थोड़ा बाद एहसास होता है कि कड़वा है। अगर ना आप देखिए, आप ना कभी सुबह सुबह नीम की पत्ती खा कर देखिएगा, ठीक, आप जो जब उसको कूचेंगे ना तो आपको कड़वा नहीं लगेगा, लेकिन जब ना वो आपके अंदर जाने लगेगा तो आपको बहुत कड़वा लगेगा, ठीक। तो मतलब वही है कि जो हमारी ना ये इसलिए कड़वा लगता है क्योंकि जो हमारे पास भाग पर कड़वे स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, इसलिए थोड़ा देर के बाद उस कड़वेपन का हमें एहसास होता है मीठे की अपेक्षा, क्योंकि जो मीठी स्वाद कलिकाएं होती है हमारे एकदम अग्रभाग पर होती हैं, और जो हमारी कड़वी स्वाद कलिकाएं होती हैं ये जीवा के पश्च भाग पर होती हैं। इसके अलावा जो ये जीवा है ना, मान लीजिए कि ये जीवा है, यहाँ पर क्या है, ये जो हमारी स्वाद कलिकाएं है ये क्या है, मीठी स्वाद कलिकाएं हैं, मीठी स्वाद कलिकाएं। और जो यहाँ की जो हमारी ये स्वाद कलिकाएं हैं ये कैसी है, कड़वी। और बची इधर की स्वाद कलिकाएं, ये क्या होती है, शायद मीठी कड़वी तीखी होती हैं। अरे तो अच्छा रहना, देखिए मीठी। और ना इसके जस्ट पीछे का ये जो भाग है ना, इस पर हमें नमकीन का स्वाद होता है, नमकीन टाइप। यहाँ पे शायद तीखा होता है, हाँ जो चाहिए देखिए, कड़वे नहीं खट्टा होता है। ये जो हमारा भाग है ना खट्टा होता है, खट्टा, ठीक। देखिए तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा जीवा होती है, जीवा में 4 प्रकार का पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। इसका जो हमारा अग्रभाग होता है, अग्रभाग मीठे का पहचान करता है। जो हमारा पश्च भाग होता है ये कड़वा का एहसास करता है। जो हमारा ये दोनों ना ये पार्श्व भाग होते हैं, ये खट्टेपन का एहसास करते हैं। और वहीं जस्ट जो हमारा अग्रभाग होता है, जीवा के अग्रभाग से जस्ट जब हम थोड़ा पीछे जाते हैं तो वो हमारे किसका मतलब स्वाद करता है, वो हमारे नमकीन का स्वाद दिलाता है। तो हमने यहाँ पे जीवा भी देख लिया कि जीवा आखिर क्या होती है, जीवा में कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा। बाय।